अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। आनंदोपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। आनंदोपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्धमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत सवीरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हमने बड़ी साधु वंदना में देखा इन अवसर्पिणी कालमा 8 राम गया मोक्ष, बलभद्र मुनीश्वर गया 5वें देवलोक। 9 बलदेव का वर्णन आया हुआ है, लेकिन बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव तीनों का भी वर्णन हम देखते हैं। दूसरे जो बलदेव है वे दूसरे बलदेव ब्रह्म राजा के पुत्र और उनकी माता का नाम सुभद्रा है। 4 स्वप्न देख करके जागृत बनती है और उनको जो पुत्र होता है उसका नाम विजय रखते हैं। ब्रह्म राजा की दूसरी पत्नी उमा जो 7 स्वप्न देखती है और द्विपृष्ठ को जन्म देती है। और दूसरी जगह प्रतिवासुदेव, तारक प्रतिवासुदेव है। विजय जो बलदेव है वह पूर्व में पवनवेग नाम का राजा था। उन्होंने श्रवण सिंह मुनिराज के पास में दीक्षा ली। वहाँ से चौ करके अनुत्तर विमान में गए और अनुत्तर विमान से चौ करके वे इस विजय नाम के बलदेव के रूप में जन्म लेते हैं। द्विपृष्ठ वासुदेव वे भी पर्वत नाम के राजा थे और वे प्राणत देवलोक में जाते हैं और वहाँ से चौ करके द्विपृष्ठ के रूप में जन्म लेते हैं। उनके पीठ के ऊपर 2 बांस के चिन्ह होने के कारण उनका नाम द्विपृष्ठ रखा जाता है। सभी वासुदेव प्रतिवासुदेव को मार करके वासुदेव बनते हैं। उन्होंने भी तारक वासुदेव को मार करके और फिर देवताओं के द्वारा द्वितीय वासुदेव द्विपृष्ठ और द्वितीय बलदेव विजय इस प्रकार से घोषणा हुई। हर एक वासुदेव बल की मृत्यु होने के बाद बलदेव उनके वियोग में बहुत दिनों तक विरह सहन नहीं कर पाते हैं, झूरते रहते हैं। अंत में किसी के कहने से वह उनका अंतिम संस्कार करते हैं और बाद में दीक्षा ले लेते हैं। उसी प्रकार ये जो विजय बलदेव है वे भी विजय घोष मुनि के पास में दीक्षा ले लेते हैं और
संयम तप साधना आराधना करके मोक्ष महल को प्राप्त करते हैं। वे बलदेव श्री वासुपूज्य स्वामी 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी के समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब तीसरे जो बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव है, वह जो तीसरे है भद्रबल, ये बलदेव का नाम है भद्रबल और उनकी माता का नाम है सुप्रभ। वासुदेव का नाम है स्वयंभू वासुदेव, उनकी माता का नाम है पृथ्वी और पिता है रुद्र पिता। उनके प्रतिवासुदेव है मेरक। ये भी ऐसे ही मेरक प्रतिवासुदेव को मार करके पृथ्वी वासुदेव बन जाते हैं और भद्रबल मुनिचंद्र मुनि के पास में दीक्षा लेते हैं और वे विमलनाथ भगवान के सामने 13वें विमलनाथ भगवान के सामने समय में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। चौथे बलदेव है सुप्रभ बलदेव। उनके समय में वासुदेव थे पुरुषोत्तम और प्रतिवासुदेव थे मधु। ये बलदेव और वासुदेव के पिता का नाम था सोमराजा। वासुदेव की माता थी सीता और पिता थे सुप्रभ की माता थी सुदर्शना। ये भी मधु प्रतिवासुदेव को मार देते हैं और वासुदेव नरक में जाते हैं। तो ये जो तीनों ही वासुदेव जो हमने कहे दूसरे, तीसरे और चौथे, ये तीनों ही वासुदेव छठी नरक में जाते हैं। और जो सुप्रभ बलदेव है वे मृगांकुश मुनि के पास में संयम अंगीकार करते हैं और 14वें अनंतनाथ भगवान के समय में वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। 5वें बलदेव है सुदर्शन बलदेव। उनकी माता है विजया और उनके साथ में जो वासुदेव है वे है पुरुष सिंह, जिनकी माता का नाम है अंबिका। इनके पिता है शिवराजा। वासुदेव और बलदेव दोनों के पिता एक ही रहते हैं, तो इनके पिता का नाम है शिवराज। प्रतिवासुदेव है निशुंभ। निशुंभ प्रतिवासुदेव है। एक बार की बात है, शिवराज ने सुदर्शन जो बलदेव है उसको कहा, ये पड़ोसी राजा बहुत दुष्टता करता है, हमेशा कुछ न कुछ उपद्रव करता ही रहता है, इसको शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आप सेना लेकर के जाओ और इसको अच्छा हरा करके आ जाओ। इस प्रकार से शिवराज अपने बड़े बेटे को सुदर्शन को भेजते हैं। अब पुरुष सिंह वासुदेव को भेजते नहीं है, परंतु बड़े भाई का पीछा करते करते बस मुझे भी इनके साथ में जाना है। दोनों भाइयों का प्रेम बहुत ज़्यादा रहता है, बलदेव और वासुदेव का। वे भले ही अलग अलग माता के पुत्र रहते हैं, परंतु अति प्रेम होने के कारण पुरुष सिंह भी बड़े भाई सुदर्शन बलदेव के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। जैसे ही सुदर्शन बलदेव को पता चलता है कि मेरा छोटा भाई पुरुष सिंह भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो सेना को कह करके वह उनको कहता है कि आप उधर ही रुक जाओ। बड़े भैया की आज्ञा पा करके वे पुरुष सिंह वहाँ पर ही रुक जाते हैं और बाकी की सारी सेना पुरुष सुदर्शन बलदेव के साथ में चली जाती है पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए। इस बाजू यह अकेला ही पुरुष सिंह वासुदेव खड़ा है और राजधानी से यानी शिव राजा की ओर से सेवक दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि पिताजी को दाह ज्वर हो गया है और आपको तुरंत ही राजधानी में बुलाया है। पुरुष सिंह दौड़ा दौड़ा आ जाता है। पिताजी का दाह ज्वर और उनकी तबीयत को देख करके घायल हो जाता है। पुरुष सिंह धैर्य खो बैठ जाता है। वह पिता की सेवा में लग जाता है, न खाता है न पीता है। तब पिता उसको समझा बुझा कर भोजन के लिए भेजते हैं। वह भोजन करने के लिए जाकर के बैठता ही है। अभी तक 3-4 ग्रास ही लिए होंगे तो अंतपुर में से दासियाँ दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कि कुमार
महारानी अनर्थ करने जा रही है, महारानी अनर्थ करने जा रही है। पुरुष सिंह विचार करते हैं माँ को क्या हो गया, एक साइड में तो पिता इतने बीमार है और माताजी एक क्या अनर्थ कर रहे हैं। वह भोजन ऐसा ही छोड़ करके भागता है, अंतपुर में जा कर के देखता है तो महारानी अंबिका जो पुरुष सिंह वासुदेव की माता है वह सज धज के अच्छी तैयार हो जाती है और हीरे मानिक मोती आदि का दान करती रहती है। अब वह पुरुष सिंह वासुदेव माँ को कहते हैं माता जी ये आप क्या कर रहे हो, एक बाजू तो पिताजी बीमार है और आप क्या मुझे भी छोड़ करके मेरा भी त्याग करके जाना चाहते हो। तब अंबिका माता कहती है कि तेरे पिताजी अब बचने की कोई संभावना नहीं है और मैं विधवा बनना नहीं चाहती हूँ। एक क्षण के लिए भी तेरे पिता का वियोग मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। उनके जाने के पहले ही मैं अग्नि प्रवेश कर लूंगी, मैं मृत्यु को वर लूंगी। माताजी पिताजी की तबीयत ऐसी है, आप भी चली जाओगी तो हम क्या करेंगे। तब माता कहती है देख आज नहीं तो कल सबको जाना है। दूर परदेश एक न्यारा है, दूर परदेश एक न्यारा है, एक दिन सबको जाना है। दूर परदेश एक न्यारा है, माता कहे पुत्र मेरा है, पिता कहे सुत मेरा है। ना माता का ना पिता का गोद खिलाने का नाता है। दूर परदेश एक न्यारा है। बस मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मौत मुझे पकड़े उसके पहले ही मैं मौत को पकड़ लूँ। आप पिता की सेवा करना, बड़े भाई समझदार है, आपके ऊपर बहुत स्नेह रखते हैं, मुझे कोई भी चिंता नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से संभाल लेंगे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना कह करके अंबिका पुरुष सिंह वासुदेव की माता चिता में अग्नि के अंदर जज्जल्यमान चिता पहले से ही तैयार रखी थी उसमें कूद पड़ती है। कुमार एक क्षण में ऐसा देख करके एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, विचार करते हैं ये क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से उनको सेवक लोग संभालते हैं और वे बड़े जड़ पैरों से धीरे धीरे अपने पिता के पास में पहुंचते हैं। पिता की तबीयत एक तरफ ऐसी है, माता ने अपना अंत कर लिया है, भयंकर दुखी हो जाते हैं। वह पिता के पास पहुंचते ही जोर से जैसे टूटे हुए वृक्ष की तरह धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ते हैं। सेवक आदि पानी वगैरह छाट करके उनको भान में लाते हैं, शुद्धि में लाते हैं। तब पिता उनको कहते हैं, शिव राजा कहते हैं बेटा आप अर्धचक्री बनने वाले हो, अर्धचक्री को ऐसी कायरता शोभा नहीं देती है, आप क्या ऐसे सोच रहे हो। जन्म मरण तो चलते ही रहता है, मरण तो हर कोई मरते हैं, लेकिन मरने के बाद भी जो जन जन के हृदय में रहता है, जीवित रहने वाला है, वैसे विरले ही होते हैं। कफन देने वाला भी रो पड़े तो समझना जिंदगी सार्थक है। आप चिंता मत करो, उठो, अपने आप को संभालो और ये सब कुछ आपको संभालना है। आप अपने आप को संभालो, खड़े हो जाओ। इस प्रकार से कहकर शिवराजा भी अपना देह त्याग कर देते हैं। पुरुष सिंह वासुदेव ये सब देख करके अत्यंत दुखी हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। फिर सेवक लोग पानी आदि छाट करके उन्हें शुद्धि में लाते हैं, भान में लाते हैं और फिर पुरुष सिंह अपने पिता की अंत्येष्टि आदि करके और सुदर्शन भाई जो बलदेव
जो पड़ोसी राजा के ऊपर चढ़ाई करके गया था उनको समाचार भेजते हैं कि आप युद्ध समाप्त करके जल्दी लौट आओ। अब सुदर्शन बलदेव भी युद्ध में जीत करके वापस आ जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को मिलते हैं। बड़े भाई को आते हुए देख करके छोटा भाई पुरुष सिंह उसके गले में पड़ के जोर जोर से रोने लग जाता है और दोनों ही भाई रोते हैं, परंतु आखिर तो धीरे धीरे अपने आप को संभालना ही पड़ता है। धीरे धीरे दुख थोड़ा कम हो जाता है और वे अपना राज्य संभालने लग जाते हैं। प्रति वासुदेव निशुंभ इनको पता चलता है कि शिव राजा का देह अवसान हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। वो तो यही राह देखते थे कि ये दोनों ही कुमार बच्चे छोटे हैं, ये क्या संभाल पाएंगे। वह कपट के साथ में एक दूत को भेजता है। वह विचार करता है कि मैं शासन व व्यवस्था संभालने के बहाने से दोनों कुमारों को बुला लूं और उनको मरवा दूं और संपूर्ण राज्य का अधिकारी मैं बन जाऊं। इसलिए निशुंभ दूत को भेजता है। तब दूत जाकर के इस पुरुष सिंह और सुदर्शन बलदेव को कहते हैं, आपके पिताजी जैसे स्वामी भक्त सामंत का देह अवसान से निशंभु राजा को बहुत दुख हुआ है। सेवक जो दूत भेजा हुआ है वह निशुंभ राजा का दुख व्यक्त करता है और कहता है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। आप दोनों के हित के लिए वो अत्यंत आपके हित चिंतक है और उन्होंने आपके लिए समाचार भेजे हैं। आपके लिए कहलवाया है कि मैंने तुम्हारे पिता को जो उच्च पद दिया था उस पद की रक्षा करना और तुम्हें उस पद के योग्य बनाना ये मेरा कर्तव्य है। अतः जब तक तुम इस योग्य नहीं बन जाते हो तब तक तुम मेरे पास में आकर के रहो। यहाँ पर आपका सारा उचित प्रबंध कर दिया जाएगा। यह शब्द सुन करके पुरुष सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्रोधाधिभूत होकर के बोलता है, अरे इक्ष्वाकु वंश के चंद्र समान सर्वोपरि हमारे पिता थे। उनके स्वर्गवास से अनेक उनके मित्र राजा है, उनको दुख हुआ है। आप कहते हैं निशुंभ राजा को दुख हुआ है। दुख तो होना ही चाहिए, किंतु हम सिंह के बच्चे हैं। सिंह किसी दूसरों का दिया हुआ नहीं खाता है, अपना शिकार खुद करता है। और स्मरण रहे कि सिंह घास भी नहीं खाता है पर ताजा मांस खाता है। अतः हम हमारे पैतृक संपत्ति की रक्षा करने में समर्थ है। यदि इस राज्य पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो उसे सबक सिखाने के लिए हमारे पास में शक्ति है। आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूत को कहते हैं, तुम्हारे राजा को जा कर के कह देना हमारी चिंता को छोड़कर स्वयं की ही चिंता करे। तुम अपने स्वामी से कह दो कि हम उनकी इच्छा के अधीन नहीं है, हमें अपनी इच्छा पर पूरा भरोसा है। दूत राजा को जा कर के ये दोनों भाइयों की सारी स्थिति बता देता है। तब निशुंभ राजा को अत्यंत गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत सेना को तैयार करके अश्वपुर पर चढ़ाई करता है। दोनों में युद्ध चलता है। युद्ध के अंदर सुदर्शन जो बलदेव है और पुरुष सिंह जो वासुदेव है, वो दोनों ही ऐसा युद्ध खेलते हैं कि सामने वाले की हार ही हो जाती है। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र यानी निशुंभ राजा ने सुदर्शन चक्र इन दोनों को मारने के लिए छोड़ा तो वह सुदर्शन चक्र पुष्प सिंह पुरुष सिंह वासुदेव के बाएं हाथ के पास जाकर के स्थिर हो जाता है और पुरुष सिंह उसको दाएं हाथ से फेंकता है तो तुरंत वह निशुंभ राजा के पास में जाता है, उनकी गर्दन काट देता है, सिर और धड़ अलग हो जाता है। युद्ध के अंदर इन दोनों भाइयों की जीत हो जाती है। देवलोक से देवता आते हैं और
इस पुरुष सिंह को वासुदेव और बलदेव सुदर्शन को बलदेव के रूप में घोषित कर देते हैं। अब पुरुष सिंह अनेक प्रकार के युद्ध करने के कारण वह छठी नरक में चले जाते हैं। जैसे ही पुरुष सिंह का अवसान हो जाता है तब सुदर्शन बलदेव अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वह अनेक दिनों तक उसके शव को ले लेके घूमते हैं। अंत में स्वजनों के कहने से वह उनका अंतिम संस्कार करते गए और फिर कीर्तिधर राजा के पास में वह संयम अंगीकार कर लेते हैं। संयम अंगीकार करके तब जब साधना आराधना करके वे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ स्वामी के समय में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 5वें बलदेव सुदर्शन बलदेव और पुरुष सिंह वासुदेव और निशुंभ प्रति वासुदेव का इसमें वर्णन आता है। इस प्रकार से आगे छठे बलदेव कौन होते हैं, वासुदेव प्रति वासुदेव कौन होते हैं और उनके जीवन में क्या आता है, वह सब वर्णन अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। प्रवचन के अंदर के आज के 3 सवाल। पहला सवाल है, विजय बलदेव किसके पास दीक्षा लेते हैं? विजय बलदेव किसके पास दीक्षा लेते हैं? फिर दूसरा सवाल है, पुरुष सिंह की माता का नाम क्या है? वासुदेव पुरुष सिंह की माता का नाम क्या है? तीसरा सवाल है, सुदर्शन बलदेव कौन से तीर्थंकर के समय में हुए? सुदर्शन बलदेव कौन से तीर्थंकर के समय में हुए? यह तीसरा सवाल है जो आपको फॉर्मेट रूप में उसके जवाब देने हैं रोजाना की तरह। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। और आज आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना, यह अलग से एक नियम रहेगा। तो बड़े मार साहब भी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज पिज़्ज़ा नहीं खाना, धारणा प्रमाण उपयोग सहित पचकान ओ श्रेय। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों कोय, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बड़ी साधु वंदना के प्रवचन आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमको कमेंट कर बता सकते हैं। और हो सके तो आनंद मंगल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए वीडियोस पूज्य महासती जी के निकले वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको सब जल्द से जल्द सबसे पहले आपको नए नए धार्मिक वीडियो मिलते रहे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।